ओके, तो गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। और आज की क्लास में सबसे पहले मैंने कल जो पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने आपको मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना बताया था और समझाया था, और कुछ सेंटेंसेस आपको मैंने घर के लिए भी करने को दिए थे या नहीं? अच्छा, तो वो सेंटेंसेस आपने बनाए या नहीं बनाए अभी पता लगाते हैं। आप लोगों के लिए मैं माइक ऑन करता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर से बंद हो जाएंगे, ध्यान रखना ये चीज। एक मिनट, अब मैं पूछता हूं, अब आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले अंश पहला सेंटेंस आप रीड करेंगे, फिर बताएंगे उसका आपने क्या बनाया। जल्दी करिए अंश। सर, ये पिताजी ने गुस्से से कहा कि वे कैसी। एक मिनट, ये सेंटेंस नहीं था। एक मिनट, ये सेंटेंस नहीं था। फर्स्ट आप रीड करिए। मेरे छत में जो घड़ी है वो बहुत पुरानी है। मेरे हाथ में जो घड़ी है वह बहुत पुरानी है। ये सेंटेंस था आपका। तो इसका अंकुश पटेल आपने क्या बनाया? एक मिनट, अंकुश पटेल यस सर। बोलिए, जवाब दीजिए। मेरे हाथ में बहुत पुरानी घड़ी है। मेरे हाथ में बहुत पुरानी घड़ी है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है बेटा, आपका बिल्कुल सही है सेंटेंस, बिल्कुल करेक्ट है आपका। मेरे हाथ की घड़ी बहुत पुरानी है। एक ही बात है, ठीक है। मेरे हाथ में बहुत पुरानी घड़ी है या मेरे हाथ की घड़ी बहुत पुरानी है, एक ही बात है, ठीक है। दोनों सेंटेंस सही है जिसने ये बनाए। ओके, अच्छा, अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस। तो अब बारी है क्लास के स्टूडेंट्स की। आप बताइए सेकंड सेंटेंस क्या था? जो काम मुझे नहीं आता मैं नहीं कर सकता। मैं ना आने वाला काम नहीं करता। सही बात है, ठीक है। मैं ना मुझे ना आने वाला काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे नहीं आने वाला काम मैं नहीं कर सकता, या ना आने वाला काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है। बैठ जाओ, करेक्ट। थर्ड सेंटेंस, आकांक्षा प्रजापति। थर्ड सेंटेंस, आकांक्षा प्रजापति। थर्ड सेंटेंस। कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सब मीटिंग बीच में ही एंड हो गई थी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेता हूं। पूजा, ओके बेटा, कोई बात नहीं। पूजा पटेल, नेक्स्ट सेंटेंस। जो लड़की गाना गा रही है वो मेरी बहन है। बताइए। मेरी बहन गाना गा रही है। मेरी बहन गाना गा रही है, ये बनाया आपने उस क्लास में? इसी क्लास में है। क्या बनाया आपने? मेरी बहन गाना गा रही है। गाना गा सेंटेंस क्या था? फिर से एक बार सेंटेंस रिपीट करेंगे, आप रिपीट कर दीजिए। जो लड़की गाना गा रही है वह मेरी बहन है। बताएं सर, आपने क्या बनाया? गाना गाने वाली लड़की मेरी बहन है। गाना गाने वाली लड़की मेरी बहन है, ये बना दीजिए। ये आपका भी सही है, सर हमने भी ठीक है। मेरी बहन गाना गा रही है। ठीक है, या मेरी बहन गाना गा रही है, ये भी सही है। बैठ जाइए, आपका सही है बेटा। ओके, कितने हो गए? 3। अब बचे 4। नेक्स्ट, बात नहीं, रीड करो। नेक्स्ट सेंटेंस। वह जहाँ रहता है वहाँ बीमारी का डर है। वह जहां रहता है वहां बीमारी का डर है। क्या बनाया आपने? वह बीमारी का डर वाली जगह पर वह बीमारी के डर वाली जगह पर रहता है, ठीक है। बैठ जाओ। वह बीमारी के डर वाली जगह पर रहता है, करेक्ट। अब बचा लास्ट सेंटेंस, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस में आप ही लोगों में से पूछ लेता हूं किसी से, मुझे ना। मेरे घर में जो नौकर है वह बहुत पुराना है। क्या बनाया? मेरे घर में जो नौकर है बहुत पुराना है। मेरे घर में पुराना नौकर है। मेरे घर में पुराना नौकर है, बिल्कुल सही। या मेरे घर का नौकर बहुत पुराना है, या मेरे घर का नौकर पुराना है, या मेरे घर में पुराना नौकर है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि जो सेंटेंस या जो वाक्य हमारे सामने होगा उसका काल हम बदलेंगे नहीं, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में बदल जाए बात अलग है, हम उसी काल में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आज चलते हैं आगे। हमने क्या सीख लिया? हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना सीख लिया, हमने संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना सीख लिया, हमने सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना सीख लिया, और फिर हमने मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना सीख लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलेंगे इसके आगे, ठीक है। अब क्या रह गया? संयुक्त से सरल।
ये तो हो गया है। दूसरी बुक दो बेटा, आप दो अपनी बुक। नेक्स्ट, एक मिनट बेटा, अब कौन सा रह गया वो मुझे बताओ, वही हम करा रहे हैं। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, ये रह गया ना, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। ध्यान दीजिए, मिश्र वाक्य से, मिश्र वाक्य से, आपको बोर्ड दिख रहा है ना सबको? मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। बेटा बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो मिश्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। अब सबसे पहले कैसे बनाएंगे पहले वो देख लीजिए। पहले हम एक मिश्र वाक्य लेंगे, ठीक है, और फिर उसको संयुक्त वाक्य बनाएंगे, ठीक? देखिए, तो हम लोग मिश्र से संयुक्त बना रहे हैं, ठीक है? तो जब पिताजी ने पर्स खोला तब पैसे दिए। देखिए एग्जांपल देखिए, जब पिताजी ने, क्योंकि एग्जांपल से समझ में ज्यादा आता है। जब पिताजी ने पर्स खोला, जब पिताजी ने पर्स खोला तब पैसे दिए, तब पैसे दिए। अलग आपको समझ में आ रहा है कि ये मिश्र वाक्य क्यों? क्योंकि कंडीशन अप्लाई है, इसमें शर्त लगी हुई है। क्यों शर्त लगी हुई है? जब लगाया और तब लगाया, तब पैसे दिए, ठीक है? तो ये कौन सा वाक्य है? ये एक मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? ये एक मिश्र वाक्य, ठीक? अच्छा, अब मिश्र वाक्य को हमें क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहला हमारा काम है, सुन लीजिए, पहले करेंगे क्या वो उसको जान लीजिए। हम लोग करेंगे ये कि इस सेंटेंस में, ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में क्या करेंगे? इस सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले जो शर्त लगी हुई है उस शर्त को क्या करेंगे? उस शर्त को हटा देंगे। क्या करेंगे? उस शर्त को हम लोग हटा देंगे। और शर्त के हटाने के अलावा, अगर, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित होता है, तो उसकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर जो आधारित होते हैं वो खत्म करेंगे। और वो खत्म करने के अलावा में संयुक्त कैसे बनेगा? क्योंकि संयुक्त वाक्य का नियम है कि दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और एक योजक से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो हमारा दूसरा काम क्या है? हमारा दूसरा काम है कि दोनों सेंटेंस को हम पूरा कर दें और बीच में एक योजक से जोड़ दें। समझ में आया नहीं आया? ठीक, जैसे पहला सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? पिताजी ने पर्स खोला। देखो इस पर दिखाई दे रहा है, जब हटा देंगे हम क्या बनेगा? पिताजी ने पर्स खोला। ध्यान दीजिए, क्या बनेगा? पिताजी ने पर्स खोला, पिताजी ने पर्स खोला। समझ में आ रहा सबको? जोर से बोलो। और इसमें किसी कोई दिक्कत? बड़ा आसान है। ये कौन सा वाक्य है? ये एक संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है? ये एक संयुक्त वाक्य। बड़े आराम से बन गया। ये आपका योजक है जिस पर मैंने बोला लगाया, ठीक है? पिताजी ने पैसे देने के लिए पर्स खोला, तो फिर तो पिताजी ने पैसे देने के लिए पर्स खोला, तो ये तो साधारण अकाउंट हो जाएगा। ये दिक्कत, ठीक है? क्योंकि अगर डिपेंडेंसी रही है, अगर एक दूसरे पर डिपेंड रहा वाक्य तो वो मिश्र नहीं रहेगा, फिर उसमें चेंजमेंट नहीं आएगा। तो हमारी कोशिश है कि दो वाक्य स्वतंत्र वाक्य पूर्ण हो जाए और एक योजक से जुड़ जाए। बस इतना सा काम करना है आपको। आया समझ में? नहीं आया? तो समझाने के लिए एग्जाम्पल तो कोई भी लिया जा सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए दूसरा एग्जाम्पल, उसे फल खरीदने थे, उसे
फल खरीदने थे, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। ठीक है, ये क्या है, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंसी है। ठीक, अच्छा, अब इसको क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य। क्या बनाना है? संयुक्त वाक्य बनाना है। ठीक, अब संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? वह बाजार, एक मिनट पूछते हैं। आप बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। बोलो क्या बन सकता है इसका, कोशिश करो, बोलो क्या बन सकता है? फल खरीदने के लिए बाजार गया। नहीं, ये तो वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये तो फिर तो सरल वाक्य हो गया। वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। अगर क्योंकि लगाएंगे तो भी डिपेंडेंसी बनी रही। तभी तभी वह बाजार गया और फल खरीद। करेक्ट, वह बाजार गया क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा काम दो स्वतंत्र वाक्यों को पूर्ण करना। पहला वाक्य सुन करिए, वह बाजार गया, वह बाजार गया। ठीक, एक बात हो गया। दूसरा, और वह बाजार गया और फल खरीदे, और फल खरीदे, ये बन गया आपका कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कोई दिक्कत? अच्छा, थर्ड सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस। कल मैंने लिखा था मिश्र वाक्य में, मैं उस आदमी से मिला, या दूसरा कोई करा देते हैं। जैसे ही हरी बत्ती हुई, हो चुका सर। हो चुका, तो संयुक्त नहीं बनाया था ना हम लोगों ने। भाई बात हम कहां से लेके आए? जैसे ही हरी बत्ती हुई, जैसे ही हरी बत्ती। भाई कल हमने मिश्र से क्या सरल बनाया था, आज हम संयुक्त बना देंगे। फर्क क्या पड़ता है? सर इनमें सब हो जाते तीनों में। हाँ, तीनों में हो जाते हैं, ज्यादातर हो जाते हैं, कुछ ही सेंटेंस नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ही हरी बत्ती हुई, जैसे ही हरी बत्ती हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। वैसे ही सारे वाहन। इतने लेट आओगे भाई? और इसी क्लास में है आपका? यही सारे वाहन चल पड़े। बैठ जाओ। इसी के बाद जैसे ही हरी बत्ती हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। बहुत इजी है, मुझे ना सर हम बताएं, बोलो। हरी बत्ती हुई और सारे वाहन चल पड़े। क्या बात है, मुझेना ने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, अगर मुझेना ने बता दिया तो इसका मतलब ये है कि फिर जितने ही बच्चे हैं सबको समझ में आ रहा होगा। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि संयुक्त बताना है, हंसने की बात नहीं है। क्या बताया था बेटा आपने? हरी बत्ती हुई और सारे वाहन चल पड़े। शर्त हटाइए। ठीक है, शर्त हटाने के बाद क्या करेंगे? हरी बत्ती हुई और सारे वाहन चल पड़े। हरी बत्ती हुई और सारे वाहन चल पड़े। ये हो गया आपका, और ये है योजक, ये लगा है योजक। अब ये सब और से बने हैं, एक बिना और वाला भी करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब सब और से बनेंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि योजक तो बहुत सारे होते हैं। तो जो योजक वहां पर उचित बैठे उसी योजक का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, अच्छा
फोर्थ, रेज कर दो फोर्थ वाला इरेज नहीं होगा, एक बार में एक बोर्ड, इसके बाद ओरल, ठीक है। अगला फोर्थ वाला, सब और वाले ही मिल रहे हैं, बिना और वाला कोई मिल नहीं रहा है। और वाला देखो सही है। हाँ भाई वो तो मैं वो मिल गया। चूंकि मैं सच बोलता हूं, चूंकि लगा है इसलिए है, क्योंकि भी लग सकता है, किसी किसी बुक में चूंकि लगा के बना दिया सेंटेंस, ठीक है। तो चूंकि मैं सच बोलता हूं, चूंकि मैं सच बोलता हूं, ध्यान दीजिए, चूंकि मैं सच बोलता हूं इसलिए मुझे कोई डरा नहीं सकता, इसलिए मुझे कोई, इसलिए मुझे कोई डरा नहीं सकता। क्योंकि मैं सच बोलता हूं इसलिए मुझे कोई डरा नहीं सकता। ओके, अब देखिए, चूंकि मैं सच बोलता हूं इसलिए मुझे कोई डरा नहीं सकता, ये कौन सा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि चूंकि लगा हुआ है। ये कौन सा वाक्य है? ये एक मिश्र वाक्य। अब इसको बनाना है संयुक्त वाक्य में। किसको बनाना है? ठीक, तो चूंकि हटा दीजिए, बाकी सब अपने आप बन जाएगा, क्योंकि इसलिए भी तो योजक होता है। चूंकि हटा दीजिए, मैं सच बोलता हूं इसलिए मुझे कोई डरा नहीं सकता, कितना इजी है, केवल चूंकि हटा दीजिए, बन गया। मैं सच बोलता हूं, क्योंकि ये कंडीशन है ना, ये शर्त है। मैं सच बोलता हूं इसलिए, मैं सच बोलता हूं इसलिए मुझे कोई डरा नहीं सकता, इसलिए मुझे कोई मैं सच बोलता हूं इसलिए मुझे कोई डरा नहीं सकता। ये बन गया आपका संयुक्त वाक्य। क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। ये देखिए, ठीक। अच्छा, तो 4 सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए। आप लोगों ने अच्छे से देख लिए। एक एग्जांपल और देख लीजिए। अगला एग्जांपल, फिफ्थ। बच्चे स्कूल नहीं आए क्योंकि वर्षा हो रही थी। बच्चे स्कूल नहीं आए बच्चे स्कूल नहीं आए क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आए क्योंकि वर्षा हो रही थी। बच्चे स्कूल नहीं आए क्योंकि वर्षा हो रही थी। ये कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। क्यों? क्योंकि लगा हुआ है। कौन सा है? मिश्र वाक्य। इसको बनाना है संयुक्त वाक्य। कैसे बनेगा? कौन बताएगा? 1 सेकेंड। अच्छा, इतने सारे बच्चों को आ गया, कमाल है। आप बताइए बेटा। वर्षा हो रही थी इसलिए बच्चे स्कूल ही गए। बिल्कुल सही, वर्षा हो रही थी। दोनों बात कंप्लीट करने हैं और एक योजक से जोड़ने हैं, ठीक है। तो जो सेंटेंस यहां दिया उसको पहले ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आए। इसलिए बच्चे स्कूल बात नहीं आए।
वर्षा हो रही थी इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आए। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आया कि नहीं आया? आ गया। तो अब मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूं, उनको आप बना के दिखाइए। ओके।